द्वापर युग में साक्षात श्री कृष्ण धरती पर मौजूद थे। बात है 5000 साल पहले की, जब महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का भीषण युद्ध एक वर्ल्ड वॉर जैसा था, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर थी अपने ही रिश्तेदारों के बीच, जहां अपने ही अपनों के खून के प्यासे थे। एक ही परिवार के भाइयों और रिश्तेदारों के बीच हुआ ये युद्ध इतना भयानक था कि इस युद्ध में अधर्म, पाप, छल कपट की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाखों सैनिकों के खून से सनी हुई थी। 18 दिन के इस युद्ध में आखिर में भले ही धर्म की जीत हुई थी, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अपने ही खून को मारकर पांडव एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। पांडवों की सेना में स्वयं श्री कृष्ण भी थे। वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर क्यों? दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। हम जितना महाभारत के बारे में पढ़ रहे हैं, उतना ही उसमें घुसे चले जा रहे हैं और हमारे मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और आज महाभारत को लेकर एक ऐसा ही सवाल हमारे मन में उठा है कि जब साक्षात श्री कृष्ण धरती पर थे, तो उन्होंने क्यों महाभारत को होने से नहीं रोका? क्यों उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज रही होंगी जिसके कारण भगवान खुद इस युद्ध को नहीं रोक पाए। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली धानिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रभु भक्ति। श्री कृष्ण पांडवों के इष्ट देव तो थे ही साथ उनके दोस्त और उनके एडवाइजर भी थे। पांडव कोई भी काम करने से पहले श्री कृष्ण से उनकी एडवाइस जरूर लेते थे और उनसे पूछकर ही कोई स्टेप उठाते थे। लेकिन जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ 64 का खेल यानी कि डाइस गेम खेलने से पहले श्री कृष्ण से कोई एडवाइस नहीं ली, ना ही उनको बताकर ये गेम शुरू किया था। इस गेम के दौरान जब दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा था कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या ले, तब वह अपने मामा शकुनी की सलाह ले रहा था और मामा शकुनी ने इस खेल में महारत हासिल कर रखी थी। वो दुर्योधन की मदद कर रहे थे, लेकिन जब युधिष्ठिर को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है समझ नहीं आ रहा था, तब वो चाहते तो श्री कृष्ण की मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी की मदद इस गेम को कंटिन्यू करना सही समझा। अगर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की मदद ली होती तो शायद ये खेल श्री कृष्ण और शकुनी मामा के बीच होता और क्या पता तब श्री कृष्ण जीत जाते। दोस्तों, जुआ खेलना एक पाप के समान ही है और खेल का हिस्सेदार बनना भी एक पाप है। वहीं महाभारत में इस बात का वर्णन भी किया गया है कि जब ये खेल शुरू होने वाला था, तब श्री कृष्ण महल में पांडवों से मिलने आए थे, लेकिन पांडवों को पता था कि ये खेल खेलना एक बुरा काम है, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को इस खेल में शामिल होने के लिए पूछा तक नहीं, क्योंकि उन्हें मन ही मन इस बात का पता था कि श्री कृष्ण कभी भी किसी गलत काम में साथ नहीं देंगे। और इसके अलावा शर्म के मारे भी वह श्री कृष्ण से ये खेल खेलने के लिए नहीं पूछ पाए, जिस वजह से श्री कृष्ण उस जगह पर मौजूद नहीं थे। पांडव श्री कृष्ण से छुपकर ये खेल खेलना चाहते थे, इसलिए जब श्री कृष्ण उनसे मिलने महल आए तो उन्होंने श्री कृष्ण को एक कमरे में विश्राम करने को कहा। श्री कृष्ण कमरे में ही रुक गए थे और श्री कृष्ण को ये भी कहा गया था कि जब हम आपको बुलाएंगे आप तभी वहाँ पे आए, जिसकी वजह से श्री कृष्ण चाहकर भी कमरे से बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही पांडवों की मदद कर सकते थे। और फिर भी अगर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये खेल खेलने से रोक देते और महाभारत नहीं होती, तब श्री कृष्ण के द्वापर युग में अवतार लेने का मकसद भी अधूरा ही रह जाता। ना युधिष्ठिर हारते, ना महाभारत होती और ना ही श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अधर्मियों का विनाश करके धर्म की वापस स्थापना कर पाते। जब जब अधर्म और पाप का घड़ा भरता है, तब साक्षात भगवान धरती पर आकर पाप का सर्वनाश करते हैं। वैसे ही द्वापर युग में महाभारत का होना जरूरी था, नहीं तो धरती पर पाप और अधर्म इतना बढ़ जाता कि धरती नर्क बन जाती। इसलिए जो भी होता है उसमें विधाता की ही मर्जी होती है और भगवान जो भी करते हैं हमेशा सही करते हैं। बस आपको अपना विश्वास विधाता पर बनाए रखना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल प्रभु भक्ति पर। धन्यवाद।